नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सदर के इंतखाब का पुरअमन इख्तिताम। सीनियर कायदीन का गांधी भवन की सीढ़ियों पर एहतजाज। फार्माशोबी की इख्तराई कंपनी का हैदराबाद में यूनिट। शहर में सरमाकारी को फरोग। केटीआर ने किया खैर मकदम। बहादुरपुरा पेट्रोल पंप पर कैशियर से रकम छीनने की कोशिश। कमरे में तोड़फोड़। एक शख्स गिरफ्तार। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सदर के इंतखाब की रायदही तेलंगाना में पुरअमन तौर पर अंजाम पाई। रिटर्निंग ऑफिसर राजमोहन अनातन ने बताया कि पीसीसी कायदीन ने पूरा ताउन किया है। उनके ताउन की वजह से आज़ादाना और मुनसिफाना रायदही हुई। पीसीसी की तरफ से इंतजामात भी बेहतर अंदाज में किए गए थे। रियासत में जुमला 238 पीसीसी डेलीगेट के अलावा 3 कुलहीन कांग्रेस कमेटी के अरकान ने हक के रायदही में हिस्सा लिया। 241 के जुमला 226 वोट डाले गए। मंगल को बैलेट बॉक्स हवाले किया जाएगा। 19 अक्टूबर को नए सदर का ऐलान किया जाएगा। सुबह 9 बजे रायदही का आगाज हुआ। सबसे पहले पोलिंग एजेंट मोहम्मद अली शब्बीर ने अपना वोट डाला। उसके बाद पार्टी के दीगर कायदीन और सदर पीसीसी ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। साबिक रुकन पार्लियामेंट अजहरुद्दीन, फिरोज खां, वेंकट राम रेड्डी ने वोट नहीं डाला। कांग्रेस पार्टी सदर के इंतखाब में तेलंगाना कांग्रेस के पीसीसी अरकान की फहरिस्त में नामों में बेकायदियों के खिलाफ साबिक नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा और साबिक सदर पीसीसी पोनाला लक्ष्मैया ने गांधी भवन की सीढ़ियों पर अपने हामियों के साथ धरना दिया। इस मौके पर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा, इस तरह इंतजामिया रहना अफसोस की बात है। कार्ड देने के बाद क्यों तौहीन की गई, किस वजह से नामों को निकाला गया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को इसकी वजाहत होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर रिटर्निंग ओहदेदार जवाब दें। साबिक पीसीसी के सदर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि गांधी भवन की सीढ़ियों पर धरना देने की नौबत आना खुद बड़ी तौहीन है। 55 साल कांग्रेस का झंडा पकड़े रहे, इतनी तौहीन कभी नहीं हुई। रात 11 बजे काट दिए गए। 24 घंटे के अंदर नामों को हज़फ कर दिया गया। పొద్దున పొద్దున్నే ఈ కార్డు చెల్లదు, మీకు ఓటు హక్కు లేదు అనే వార్త, ఈ ఇష్యూ నారాయణ ఖేడ్కు సంబంధించిన ఇష్యూ, కార్డు ఎందుకు ఇవ్వడము జరిగింది, మళ్ళీ ఏ కారణము చేత ఈరోజు పొద్దున ఇది ఉపసంహరించుకోవడం జరిగింది అనేది మాకు అర్థమైతలేదు. మా జీవితంలో 55 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ ప్రస్థానంలో ఎప్పుడు ఇలాంటి సంఘటన జరగలేదు. अदविया साजी व साइंसी तहकीकात की सरकर्दा कंपनी रुचि फार्मा ने अपने इख्तराई डाटा पर मबनी तहकीकात के लिए हैदराबाद को मुंतखब किया है। स्विट्जरलैंड में वाक़ इस सरकर्दा मल्टी नेशनल कंपनी ने अपनी नौयत का सबसे उम्दा तहकीकाती मरकज़ गेट का आगाज़ किया। मुल्क में इस कंपनी का यह दूसरा दफ्तर होगा। सेहत व तिबाबत में कंपनी ने कई इख्तराई पैदावारें की हैं।
हैदराबाद को इसने अपना मरकज बनाने का ऐलान करते हुए तेलंगाना में सरमाकारी व सलाहियतों को फरोग देने का काम किया। तेलंगाना के वजीर आईटी केटीआर ने इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ सैमसन एनामिल का खैरमकदम किया और इस साल मई में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में इस कंपनी के सदरनशीन से हुई मुलाकात का तस्करा किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री जयेश रंजन व दूसरे आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। कैंसर, टीका अंदाजी, वबाई अमराज व दीगर कई अमराज की एक कंपनी दवाएं तैयार करती हैं। हैदराबाद में अपना मरकज बनाने के फैसले का खैर मकदम करते हुए रियासती वजीर केटी रामाराव ने इस कंपनी के यहाँ यूनिट्स कायम करने के फैसले की सितारिश की। इसके लिए दरकार सहूलतों की फराहमी का तयक़ुन दिया। साबिक वजीर कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को मखबिर कहने पर बगले क्यों बचा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वेंकट रेड्डी को सब पता है और उनके हल्के पार्लियामेंट में इंतखाब हो रहे हैं, तो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा न लेना ये वाज़ेह कर रहा है कि वो भी मखबिर हैं। दोनों भाइयों से मुतालिक केटीआर के रिमार्क्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। दोनों भाई रकम के बलबूते पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनगोड़ अवाम उन्हें सबक सिखाएं और उनकी सियासी जिंदगी का खात्मा करें। उनका कहना था कि बीजेपी को मनगोड़ में वोट मांगने का हक नहीं, क्योंकि 8 साल में मोदी हुकूमत ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसका जिक्र किया जा सके। इसलिए फिरकावाराना जहर घोलकर अवाम को तकसीम करते हुए वोट बटोरना चाहते हैं। टीआरएस हुकूमत ने 8 सालों में बहुत काम किया, इसकी बिना वोट मांग रही है। मनगोड़ में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా వెళ్ళిపోతుంటే లక్షల కోట్ల రూపాయలన్నీ వెళ్ళిపోతుంటే మీరు తీసుకుంటున్న జాగ్రత్త ఏంటి? ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వెళ్ళిపోతున్నది? మీరు ఎంతసేపు ఏం మాట్లాడతారు? క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి బ్యారెల్ ధర। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मनगोड़ में टीआरएस और बीजेपी इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक देहात में वजीर मल्ला रेड्डी 12 लाख रुपए देने का वादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए के साथ बीजेपी के कायदीन आ रहे हैं। दोनों पार्टियां रकम देकर वोट हासिल करना चाहती हैं। इलेक्शन कमीशन इन सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए इक़दाम करें। इस मौके पर मनगोड़ कांग्रेस की उम्मीदवार श्रवंती ने कहा कि उन्हें शिकस्त देने के लिए वजीर आला वज़रा सब कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो हक की बिना पर सच्चाई के साथ अपने मनपसंद और तरक्की चाहने वाले कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाएं। మునుగోడు తెలంగాణ రాష్ట్రం పైన మిడతల దండులాగా దాడి చేస్తూ కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పేటువంటి విచ్చలవిడి ప్రసంగాలు ఒక పక్కన, కార్లు ఇస్తాం, మోటార్ సైకిల్ ఇస్తాం, బంగారం ఇస్తాం అని చెప్పేటువంటి ప్రకటనలు ఒక పక్కన, లక్షలు ఇస్తాం మిమ్మల్ని కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం మంత్రులు ఇంకొక పక్కన, ఇది ఈరోజు మునుగోడులో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల ప్రక్రియ। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मनगोड़ में शर्म हया छोड़कर रकम की ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर इस तरह इंतखाब करवाने हैं तो इससे अच्छा है कि हल्के की बोली लगाएं। रियासत में लूटी हुई रकम और मरकजी हुकूमत से लूटी हुई रकम से दोनों पार्टियां रकम के बलबूते पर वोट हासिल करना चाहते हैं। उनका कहना था कि मुल्क में किसी भी सियासी पार्टी में सदर को मुंतखब करने के लिए इंतखाब मुनक्किद नहीं किए गए। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया है जो कि खुश आइन बात है। ఎమ్మెల్సీ ఉన్న పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారి బిడ్డ పాల్వాయి శ్రవంతి గారికి ఓటేసి గెలిపించాలని చెప్పి సవినయంగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మునుగోడు ప్రజలకి। రెండో విషయం, భారతదేశంలో బహుశా ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయని విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏఐసిసి అధ్యక్ష పదవికి ఎన్నికలు నిర్వహించడం చాలా సంతోషకరం, అభినందనీయం। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बुनकरों से अपील की है कि वो बीजेपी को सबक सिखाएं। केटी रामाराव ने मंगोड़ के बुनकरों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए कहा कि दस्तकारी कपड़े पर महासिल लगाने वाले पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। बुनकरों के बहबूदी प्रोग्राम को मनसूख करने वाली पार्टी बीजेपी है। मोदी ने बीमा स्कीम, बचत स्कीम और दीगर बहबूदी प्रोग्रामों को मनसूख किया।
केटीआर ने कहा कि मनोगोड़ के इंतखाब में बीजेपी को वोट के जरिए सबक सिखाएं। तेलंगाना हुकूमत ने इस बार बुनकरों के बजट में इजाफा किया है। दूसरी तरफ मोदी हुकूमत ने महासे लगाकर उन्हें परेशान किया है। टीआरएस के साबिक रुकन पार्लियामेंट नरसैया गौड़ 19 अक्टूबर को बीजेपी में शामिल होंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने उनके मकान पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए संजय ने कहा कि टीआरएस तेलंगाना कदर पार्टी में तब्दील हो चुकी है। नरसैया गौड़ ने एक मकसद से सियासत में कदम रखा था, लेकिन टीआरएस में उनकी तौहीन की गई। पसमानदा तबके की तरक्की के लिए काम करने के लिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आला क़यादत की हिदायत पर नरसैया गौड़ का पार्टी में खैर मकदम करते हैं। बहुत जल्द केसीआर हुकूमत का खात्मा होगा। संजय ने कहा कि नरसैया गौड़ को मोदी ने कबूल किया है, लेकिन केसीआर क्यों नहीं कर सके। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजयलक्ष्मी ने ताज बंजारा के करीब मौजूदा झील में मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए ऑयल बॉल्स को छोड़ा। इस मौके पर मेयर ने कहा कि CSR के जरिए एरोनिक इदारे ने इस सफाई की जिम्मेदारी ली है। शहर में 185 यहाँ पर उनका कहना था कि झील और तालाब में 52 झीलों की सफाई हो चुकी है। मेयर ने कहा कि एरोनिक इदारे ने बंजारा लेक की सफाई की जिम्मेदारी ली है। 1 माह के अंदर सफाई मुकम्मल हो जाएगी। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के तहत वाक़े कुतुबशाही मस्जिद के अहाते में अशरार की शरंगेजी और मस्जिद के अराजी में दूसरे मजहब की इबादतगाह बनाने की कोशिश के पस मंज़र में सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खां, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली व रुकन वक्फ बोर्ड कौसर महिउद्दीन ने वक्फ बोर्ड, महकमे माल व महकमे पुलिस के अहदेदारों के साथ डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। इतवार को इस मस्जिद के हिसार को तोड़कर अशरार ने शरंगेजी की थी। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने मुलाकात के बाद सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि मणिकुंडा जागीर के तहत इस मस्जिद की 34 गुंटे अराजी है जो दर्ज वक्फ है। वक्फ बोर्ड की जानिब से तमाम दस्तावेजात को पेश किया गया। उन्होंने बताया कि जिले कलेक्टर की जानिब से मुकामी मंदिर को जो अराजी अलॉट की गई है वो इस सर्वे के नंबर के तहत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अंदरून दोनों इस मामले की यकसुई कर ली जाएगी, मुश्तरका सर्वे किया जाएगा। मस्जिद के तहत अराजी मौकूफा है और मौकूफा रहेगी। जो अफराद इतवार के दिन हिसार तोड़कर मस्जिद के अहाते में दाखिल हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अफवाहों पर तवज्जो न दी जाए। वक्फ बोर्ड इस मस्जिद और मौकूफा अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। शहर में एक तरफ तारीखी मस्जिद की अराजी पर मुबैना कब्जे की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ दरगाह के तक़द्दुस की पामाली भी हो रही है। 4TV ने इससे पहले भी दरगाह हजरत यूसुफैन में सालगिरह के जश्न का पर्दाफाश किया था और अब इसी दरगाह हजरत यूसुफैन के पहले फ्लोर को बैंक्वेट हॉल में तब्दील करते हुए सालगिरह पार्टी का एहतमाम किया गया। बाकायदा तौर पर दरगाह में पकवान हुआ, सजावट की गई। दरगाह के पहले फ्लोर को बैंक्वेट हॉल में तब्दील कर दिया गया। ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड सो रहा है। वक्फ अराजियात पर कब्जे हो रहे हैं। मसाजिद महफूज नहीं है। दरगाहों और कब्रस्तानों की मुसलसल बेहुरमती हो रही है और बोर्ड का इंतजामिया मुजरिमाना लापरवाही में मुब्तला है। दरगाह हजरत यूसुफैन जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं, अब उसकी ऐसे बेहुरमती हो रही है। आखिर कौन इसके लिए जवाबदेह है? सदर नशीन वक्फ बोर्ड कहाँ है? CEO वक्फ बोर्ड कहाँ है? ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिर्फ ओहदों के लिए हैं। मसाजिद, कब्रस्तानों और दरगाहों का एहतराम बाकी नहीं रहा। आज यहाँ सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है, ना जाने कल क्या होगा। वक्फ बोर्ड के अरकान की खामोशी भी कई सवाल खड़े कर रही है।
याद फाजिल व आखिल के सिलसिले में 5 रोज़ा तकारीब को क़तियत दी गई है। मीडिया से बात करते हुए मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने बताया कि 18 अक्टूबर से तकारीब का आगाज़ होगा। मंगल को नमाज फज्र के बाद हुसामिया मंजिल पंजशाह में कुरान खानी होगी। बाद नमाज असर हुसामिया चमन मादाना पेट में मस्जिद अंबिया में कुरान खानी होगी। बाद नमाज शाह हुसामिया मंजिल पंजशाह में मुकाबले क़िरात होगा। 4 शंबे को नातिया मुकाबला होगा। शाम जिक्र की महफिल होगी। 21 अक्टूबर को ख़वातीन के लिए बाद मगरिब नातिया मुकाबला होगा। 22 अक्टूबर को मेडिकल कैंप होगा। हफ्ते को नातिया मुशायरा होगा। मौलाना जाफर पाशा ने मलकान चेरू में मस्जिद में शर पसंदों की तरफ से की गई शरंगेजी की भी मजम्मत की। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर अजला में वक्फे से बारिश के बाद पीर को अवाम ने राहत की सांस ली। जबकि बारिश न सिर्फ थम गई बल्कि आसमान पर नीली चादर खुदरत का पुरफिजा मंजर पेश कर रही थी। महकमे मौसमियात की जानिब से इतवार को जो बुलेटिन जारी किया गया था उसमें यह वाज़ेह किया गया था कि मतला अबरालू होने के बावजूद बारिश का इम्कान नहीं। सुबह के अवलीन सातों से ही सूरज पूरी आबोताब के साथ नमूदार हुआ। वक्फे से सफ़ेद बादल के झुंड सूरज की किरणों से आंख मुचोली कर रहे थे। गुज़िश्ता एक हफ्ते तक आसमान गहरे बादलों से ढका रहा था। पीर को जैसे ही गहरे बादल छटने लगे आसमान इस कदर नीला दिख रहा था जैसे कि कुदरत ने उसको धो दिया हो। महकमे मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक मुसलसल बारिश की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में कमी के सबब आसमान ज्यादा नीलकू लग रहा था। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ड्रेनेज और पानी के मसाइल के सिलसिले में डीएम से नुमाइंदगी की। रुकन असम्बली ने बताया कि 2 दिनों में तखमीना तैयार करने पर जोर दिया गया है ताकि डीएम से मुलाकात करते हुए मंजूरी हासिल की जा सके। उन्होंने बताया कि आलूदा पानी की शिकायत का नोट लेते हुए जल्द इसकी यकसुई पर जोर दिया गया है। रुकन असम्बली ने बताया कि जल्द से जल्द कामों की तकमील को यकीनी बनाते हुए अवाम को राहत पहुंचाई जाएगी। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन और फासिउद्दीन भी मौजूद थे। वो भी नोट करा इंशाल्लाह कल से पोल्यूशन का काम भी होगा और जहाँ जहाँ हमको सीवरेज लाइन की रिमॉडलिंग की ज़रूरत है वहाँ की भी निशानदेही करे। सीजीएम साहब भी हमारे डीजीएम साहब जाके दौरा करके वो वहाँ के एस्टीमेट तैयार करेंगे जिसमें जबीपुरा डिवीज़न नागा बोली इस इलाके के अलावा रैन बाजार इलाके की भी है। ये तमाम कामों को जल्द से जल्द कराने के लिए हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह यहाँ जीएम लेवल पर जितने एस्टीमेट तैयार होंगे जो भी मसाइल यहाँ पर होंगे वो लेके एमडी के पास जाके मंजूरियाँ हासिल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये कामों की मंजूरी लेकर एरिया के लोगों को सहूलत पहुँचाएंगे। शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां की निगरानी में हलक़े चार मीनार में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। पीर को रुकन असम्बली ने चौमल्ला पैलेस के पास वीडीसीसी रोड बॉक्स डेन चैनल के काम का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कामों की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। लाल बाजार के ताजरीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां से इजहार तशक्कुर किया। महकमा बरसानी के आला अहदेदारों ने रंजन कॉलोनी बशारत नगर में जारी ड्रेन बॉक्स के कामों का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक ड्रेन बॉक्स की तामीर के दौरान एक 600 mm की पीने की पानी की लाइन मुनदार हुई, जिस पर मुकामी रुकने बल्दिया मुख्तदर बाबा, जीएम रामाकृष्णा, डीएम रेणुका और दूसरे अहदेदारों ने ड्रेन बॉक्स का मुआयना किया। उन्होंने पीने के पानी की पाइपलाइन को तब्दील करने का तयक़ुन दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की बरवक्त मदाखलत पर शास्त्रीपुरम डिवीजन में महकमे बरकी की विजिलेंस टीम के धावों को रुकवा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बरकी की विजिलेंस टीमों की तरफ से धावे किए जा रहे थे। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इंचार्ज राजेंद्र नगर मिर्जा अहमद बेग और मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन को मुकाम वाक़या रवाना किया। मजलिसी इंचार्ज और कॉरपोरेटर ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर गोपैया से बातचीत की और इन धावों को रुकवाया। मुकाम अवाम की तरफ से सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया गया। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद की टोली चौकी के फ्लाईओवर के नीचे बलदिया के खाने के काउंटर में सिलेंडर में आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया गया कि काउंटर के पास कई अफराद जमा थे। अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मुकामी अवाम ने यह आग बुझाई। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ।
बहादुरपुरा पुरानापुर रोड पर वाक़ पेट्रोल पंप पर खातून कैशियर के साथ मुबैना बदसलूकी और फिर उसके साथ रकम छीनने की कोशिश का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि तकरीबन 3 अफराद जिनके पास हथियार थे, खातून कैशियर से रकम छीनने की कोशिश की। कैशियर के कमरे में दाखिल होकर लूटमार की कोशिश की गई और वहां तोड़फोड़ की गई। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आसपास के सीसीटीवी का मुशाहिदा किया जा रहा है। पता चला है कि पहले एक शख्स 500 रुपए का पेट्रोल डलवाकर पैसे न देने के लिए वहां पर बहाने बनाने लगा। जब पंप की इंतजामिया ने इस सिलसिले में उसे सख्ती की तो वो तशद्दुद पर उतर आया और उसके साथी हथियार लेकर भी वहां पर पहुंच गए। बहादुरपुरा पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। मामू के पुलिस ओहदेदार होने का रोब जमाकर खातून की तरफ से सड़क पर मुबैना हंगामे का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स की कार से खातून की कार को मामूली टक्कर हुई। इसके साथ ही कार में सवार खातून भड़क गई और कहने लगी कि कोकटपल्ली के इंस्पेक्टर चंद्रैया मेरे मामू होते हैं। इतना ही नहीं, उस खातून ने उस शख्स के साथ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और मुबैना तौर पर चप्पल भी उठा ली। खातून की इस हरकत को देखकर मुकामी अवाम बरहम हो गए। उनका कहना था इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, खास तौर पर मामू की वर्दी का रोब दूसरे शहरियों पर नहीं डालना चाहिए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना में कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सदर के इंतखाब का पुरअमन इख्तिताम। सीनियर कायदीन का गांधी भवन की सीढ़ियों पर एहतजाज।